Hello everyone, this is our first video on YouTube, first full-length video on YouTube, and on this channel we will be making short videos covering few concepts which are asked in every one-day competitive exams with a special focus to SSC. आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जिस टॉपिक से रिसेंट में SSC ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है मीन, मोड, मीडियन, mean deviation, variance, standard deviation, quartiles, deciles, percentiles, skewness, and grouped data. So let's start with mean, mode, and median. So this is our first question, जिसमें हमें mean, mode और median निकालना है. एक data given है. So data basically दो types का होता है, group and non-grouped. जो हम जिस डेटा पे अभी के लिए काम करेंगे वो है नॉन ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नॉन ग्रुप डेटा में मीन निकालने के लिए हमें जितनी भी एंट्रीज है सबका सम करके बाय जितनी टर्म्स है, मतलब जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमने किया है 5 + 9 + 4 अप टू एंड ऑन 6 तक, सबका एडिशन करके वो जाएगा 58। उसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि टोटल नंबर 10 है, दैट विल बी 5.8। और मोड होता है वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ है। इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ है, सो 5 विल बी मोड। और मीडियन निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो सीधा +1 करके बाय 2 कर दो। अगर इवन है तो n/सेकेंड टर्म प्लस n/2 प्लस फर्स्ट टर्म बाय n। बेसिकली अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, लेट्स से 7 है, तो 7 + 1 दैट इज 8 बाय 2, तो जो फोर्थ टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन है, जैसे हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो 10 का हाफ करो फिफ्थ, और उससे अगली वाली फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का एवरेज, मतलब फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म बाय 2, दैट विल बी मीडियन, जैसे हमने इसमें निकाला हुआ है, जो कि हमारा मीडियन आया 5.5। नाउ मोड, मीडियन और मीन में एक रिलेशन होता है जो कि है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको कैसे भी करके याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख लो कि जो मीडियन है वो बड़ा होता है, इसलिए उसके साथ में 3 है जो कि बड़ा है। ऐसे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर रेंज पूछ जाए क्वेश्चन, तो रेंज होती है जो भी हमें टर्म्स की वैल्यूज गिवन है उसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू है माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज अवर रेंज। उसके बाद मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब है कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं, टर्म्स है, वो मीन वैल्यू से कितनी ज्यादा डेविएट करें, कितनी ज्यादा अलग है। अभी जो मीन डेविएशन है वो मीन के रिस्पेक्ट में भी निकाली जा सकती है और मीडियन के रिस्पेक्ट में भी। जिसके भी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं पहले उसकी वैल्यू, जैसे अगर मीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं पहले मीन की वैल्यू निकाली। हमारे डेटा का 25, 10, 5, 75, 20, 25 एंड 50। तो इसमें जो मीन की वैल्यू आएगी सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 7, वो आ गई हमारी 30। अभी मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन निकालने के लिए हम सभी को मीन में से माइनस करेंगे। जैसे 30 - 25 5, देन 30 - 10 20, 30 - 5 25, 75 - 30 45। मतलब डिफरेंस देखेंगे टर्म्स और मीन का, और सभी डिफरेंसेस को ऐड करके बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन। और मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन निकालने के लिए हम पहले डेटा का मीडियन निकालेंगे और सिमिलरली सभी टर्म्स का मीडियन से डेविएशन देखेंगे और बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन और विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। उसके बाद हमारा आता है वेरिएंस। वेरिएंस इज आल्सो काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, के अलग अलग वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा डिफरेंट है, कितनी ज्यादा वेरी कर रही है, वो निकालने के लिए हमें करना होता है सभी वैल्यूज माइनस मीन का स्क्वायर और समेशन, मतलब एक वैल्यू को मीन में से माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरी को, और सभी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, दैट इज वेरिएंस। अगर अभी हम आगे इसका एग्जांपल भी देखेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सीधा सीधा वेरिएंस का रूट, नथिंग एल्स। इसमें अगर हमारा मीन की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हमें मीन को एज्यूम करना होता है। कोई भी अपनी पसंद का कोई भी नंबर उठाओ जो ऑलमोस्ट आपको लग रहा हो कि मीन हो सकता है, उसको एज्यूम्ड मीन, मतलब उसको मीन मान लो, और फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है समेशन ऑफ d स्क्वायर बाय n माइनस समेशन d बाय n होल स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट। इसमें क्या करना है, d इज द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इसमें समेशन d स्क्वायर बाय n निकालने के लिए आपने जो एज्यूम्ड मीन माना है उसकी डेविएशन देखनी है अपनी सारी टर्म से, सारे टर्म से उसकी डेविएशन का स्क्वायर, उनका ऐड करके बाय में n।
जैसे कि हमने अज्यूम मीन 50 माना है और हमारी टर्म्स है 38, 51, 46, 79 एंड 57। सो 38 और 50 में डिफरेंस है 12 का, 12 का स्क्वायर 144, देन 50 और 51 में 1 का स्क्वायर 1, देन 4 का स्क्वायर 16, 29 का स्क्वायर 8, 41 एंड 7 का स्क्वायर 49। सभी को ऐड करके 1051 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5, दैट इज 210.2। सिमिलरली समेशन डी बाय एन निकालने के लिए इसमें डेविएशन का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ डेविएशन निकालनी है। जैसे कि 50 माइनस 38, अभी 38 छोटा है तो -12, देन +1 -4 +29 एंड +7, दिस विल बिकम 21/2। इन दोनों की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रखो और अप्रॉक्स जो वैल्यू होती है वो निकाल दो। दैट्स इट। Now this one homework question is given. Anyone who is watching this video, please try this question at home. If you get it, well and good. If you don't, in next video we are going to discuss this question also. And please like, share, subscribe, leave your comments if you like this video, and if you have any suggestion how to improve it, you can give it in comments. That's it. Thank you so much.